जय जवान जय किसान। किसान साथियों, जैसे आज हम रुद्रबिलास चीनी मिल में पहुंचे हुए हैं। काफ़ी किसान हमारे साथ हैं। जैसा कि मिल प्रशासन ने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि 14 और 15 तारीख में मिल बंद हो जाएगा, लेकिन हम आज जीएम साहब से मिलेंगे और आपको मिल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि मिल आगे चलेगा। क्योंकि अभी गन्ना आप देख सकते हैं, पीछे ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भरी खड़ी हुई हैं। मिल में बहुत बड़ा जाम है, इसलिए अभी मिल कम से कम भी 20 तारीख से पहले नहीं बंद हो सकती। और आप किसान भाई, जितना भी आपके पास गन्ना है, आप आराम से लेकर आइए। मिल में मिल चल रही है। आप सभी किसान साथियों को दिखाना चाहेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं कि मिल चल रही है। और ये देखिए गन्ने के सीरे का देखिए हाल। ये कहाँ जा रहा है मिल? मिल जो है कहाँ से रिकवरी पूरी कर पाएगी? ये देखिए, ये रिकवरी कहाँ से पूरी हो पाएगी? अगर इतना सीरा हम नीचे गिराएंगे तो चीनी कहाँ से बनेगी? आप सभी को दिखा सकते हैं। ये देखिए, और फिर बाद में ये कहते हैं मिल प्रशासन कि भाई हमारे पास, ये देखिए, ये रस देखिए, ये नाली से होकर के ये जा रहा है। देखिए, ये देखिए, ये बाहर नाली में रस जा रहा है। ठीक है जी, ये देखिए, और फिर ये कहते हैं रिकवरी पूरी नहीं होती। ऐसे नालियों में रस जाएगा तो रिकवरी कहाँ से पूरी होगी? ये देखिए, जैसा कि आपने देखा कि चीनी मिल चल रही है और चीनी का एक भी दाना आगे नहीं आ रहा है। ये देखिए, छन्ना बिल्कुल खाली है और मिल चल रही है। इसको आप क्या बोलेंगे? बाद में यही कहते हैं कि रिकवरी नहीं आती। किसान के गन्ने के ऊपर थोपा जाता है कि रिकवरी ना आने का मतलब कि किसान के गन्ने में रस कम है। ये देखिए, ये जगह जगह रस की लीकेज जो हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, इतना रस बर्बाद हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये जैसे आप देख सकते हैं चीनी, देखिए नीचे कितना बुरा हाल है चीनी का। ये सब वेस्टेज है। फिर बाद में ये थोपेंगे कि हाँ भाई यही ये खराब चीनी है कि रिकवरी नहीं आ पाती। देखिए, हम जैसे आज हम रुद्रबिलास चीनी मिल में पहुंचे हुए थे। आज किसान भाइयों के साथ चीनी मिल का निरीक्षण किया गया, जिसमें बहुत ही कमियां पाई गई। और जैसे कि आप सभी को पता भी, गन्ने की खेती गन्ना बहुत खड़ा है किसानों का। तो मिल प्रबंधक जो है मिल बंद करने की चाह में है। इन्होंने ऊपर नोटिस भी भेज दिया है कि मिल को जैसे गन्ना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको हमने बाहर दिखाया, जैसे ट्रॉलियाँ खड़ी हुई है, मिल का बहुत बड़ा जाम है अभी। और दूसरी बात, जैसे हमें शिकायत मिली थी कि चीनी मिल में जो बकास निकाल बन रही है, कुछ हद तक बकास भी गीली निकल रही है, जिसमें चीनी की मात्रा पाई जा रही है। वो हम आपको बकास दिखाना चाहेंगे कि गीली बकास जो निकल रही है, जिसमें चीनी की मात्रा पाई जा रही है। हाँ, चलो, ये हैगी है गिल्ली ना, पूरे लड्डू बन गया। लड्डू देखो, ये देखो, गीली बकास बिल्कुल। लिया हाँ, लड्डू बन रहा है, ये देखो। चढ़ी नहीं रही। चढ़ी नहीं रही। अच्छा, हाँ, चिपचिपाहट है। पूरी गीली बकास जो निकाली जा रही है, इसमें रिकवरी कहाँ से आ जाएगी? फिर दोष देंगे किसान के गन्ने में कमी थी, कि किसान का गन्ना गलत था। तो इस हिसाब से मिल जो है, वो अभी हम मिल प्रबंधक से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे जैसे भी होगा। ज्यादा सुखाव से गन्ना भी खराब हो। सर, ऐसा है ना, जैसे अभी गन्ना क्षेत्र में काफी खड़ा है। अगर गन्ना खड़ा रहता है तो उसका रीजन गन्ना क्षेत्र में खड़ा रहने के रीजन भी है। बताइए। सर, हम लोग बात करते थे
ये कहते थे लेबर की वजह से गन्ना कम आ पा रहा है, लेबर सिलाई नहीं मिल रही। नहीं सर, पहले जैसे आपने पर्चियों की कमी रखी, पर्चियाँ एकदम जब दी तो पर्ची एकदम ही दे दी, नहीं, तो पर्चियाँ उससे भी कमी नहीं रही। 20,000 क्रशिंग रेट चल रहा है, पिछले सालों में 12-13 हज़ार का क्रशिंग रेट आता था। आप ये मान के चलो, इसलिए लंबी चलती थी। इस साल फैक्ट्री कुछ अच्छी चली है, तो उस कारण भी हम लोग इस साल 2 लाख का अंतर है। इस सर अपनी फैक्ट्री की रिकवरी कितनी है आप मानते हैं? कभी तो 8.25 है। हाँ जी, 8.25 8.25 है। ठीक है जी, हाँ जी, अच्छा जी। तो इसमें हमने अभी देखा जैसे पीछे बकास में आपको से मैंने कल बात हुई थी शायद, बकास में भी नमी है। नमी तो थोड़ा देखो, ये प्लांट के वजह से है, नमी तो एक अलग मैटर है। कई चीजें प्लांट पुराना है। नहीं नमी सर ऐसा होता, नमी रहेगी तो समझो कि बकास में थोड़ा बहुत तो रस जाएगा। नहीं, पानी भी मिलाते हैं। अगर अंदर देखा है जैसे अंदर सीलों से ना बहुत लीकेज बहुत है। थोड़ा बहुत नहीं, पहले भी हम मिल का मुआयना करते रहे हैं, 7-8 साल पहले हमारे क्लियर करता था, बिल्कुल इतनी गंदगी नहीं होती। तब तो नीचे जगह भी बहुत ज़्यादा थी। पहले तो बहुत गंदी थी जब मेरे आने से पहले। नहीं, अभी मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5-7 साल 5-7 साल पहले। वो 5-7 साल पहले थोड़ा बहुत हो सकता है। जितने कई बार बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें नहीं लगता इतनी वेस्टेज आपको जितनी दिखाई। रिकवरी इस बार कैसे करेंगे? रिकवरी तो पूरे स्टेट में ही 1 यूनिट कम है। नहीं सर ऐसा है, हमने पिछले दिनों ये अपना मेरठ की तरफ अपने एक प्राइवेट बजाज चीनी मिल है, वहाँ का दौरा किया था, तो उस जगह पे 10 से 11 बता रहे थे रिकवरी। तो प्लांट का भी मुआयना किया आपने? वहाँ का प्लांट कैसा है? जी जी, उसमें सब आधुनिक नहीं देखिए सर, एक चीज़ और है ना, हमारी यह सरकारी मिल में ही हर साल रिकवरी कम क्यों आती है? रीजन सर आपको शायद पता, आपको शायद पता होगा कि जब मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि आप मिल का उद्घाटन जो है लेट कर रहे हैं, ठीक है जी, पिछले सालों की तरह इस साल ज़्यादा लेट हुआ 10 से 15 दिन। उसमें ये हुआ कि जो पेड़ी गन्ना था, आपने ये कहा था कि गन्ना पक जाने तो रिकवरी आएगी, लेकिन गन्ना जो था वो जो पेड़ी गन्ना ज़्यादातर बाहर चला गया, तो हर साल ही जाता ठीक है, और 9 लाख गन्ना आप पीट रहे हैं, तो रिकवरी अपने आप ही नहीं आएगी। तो ये गन्ना हमें और मार्च में मिल जाए, हो सकता है हमारी रिकवरी बढ़ जाए। तो अब मार्च में कहाँ मिलेगा? जब मिल बंद हो गई तो गन्ना कहाँ से आएगा? है नहीं सर, उधर देखिए ना, आपके जैसे भाई साहब ने बताया, आपकी ही लग से कि ये 15 दिन और हो जाए तो हमें गन्ना मेच्योरिटी के लिए किसान 15 दिन कैसे किसान तो अब भी गन्ना प्राइवेट में ले नहीं, ठीक है, आपने कहा ना वही हमें अब मिल जाता। अगर वो पेड़ी गन्ना हम सीजन में 20,000 गन्ना क्रशिंग कर रहे थे, तब भी गन्ना हमारे यहाँ से जा रहा था। किसान को तो नहीं हम रोक सकते ना कि भाई। नहीं सर, आपने रोका भी है। 3 ट्रॉली हमारी सीज भी हुई है, और हमने डीसीओ साहब से बात करके वो निकलवाई भी है। जब शुरू में ही लगा कि हमारा गन्ना जो आज की स्थिति में इससे भी कम रह जाएगा, हमें रोकने के प्रयास भी किए हमने। हाँ भाई, नहीं तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। तो सर चलो अगर आप मिल को प्रॉपर चलाते रहे तो गन्ना मिलेगा ही नहीं। कहाँ चली है ड्राइवर यहाँ था सुबह 10 नंबर में। पिछले साल 70% PU था, इस साल 85% PU है। इससे क्या ज्यादा प्रॉपर चलेगा पुराना मिल? नहीं, इसमें सर जैसे ना आप जैसे नहीं चलिए, आपने ये मान लिया कि हमने गन्ना रोका था, ठीक, चलो गन्ना मान लिया हमने रोका, हमने ट्रॉलियाँ निकलवाई भी अपने किसानों की। उसमें ये हुआ कि अब जो गन्ना आप अपने 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया कि मिल बंद हो जाएगी, ठीक है जी, चलो बार नौका हो रहा, आप इसका डंप कीजिए, गन्ना डंप करके कम से कम 10 से 5 दिन और मिल बढ़ा के चलाइए, कम से कम 25 तारीख तक। वो डिपेंड करेगा, हम ज्यादा ऐसा तो फिर जो गन्ना किसानों का रह गया है तो उनका क्या मिल कोई खर्चा देगी बाहर जाने ले जाने का? वो हम डीसीओ साहब से बात करेंगे, जैसा डीसीओ साहब निर्देशित करेंगे तब उस पर डिसीजन। नहीं सर, इलाके का इस मिल का गन्ना है, तो अगर तो इस मिल का गन्ना जो रह जा 40-50 एकड़ गन्ना रह जाए वो तो चलो आदमी अब 10-20 किसान लाएंगे तब तो हम कब तक वेट करेंगे 10-20 किसानों की? नहीं, आप इसको डंप करके चलवाओ ना। अभी आप गन्ना दिखवाइए कितना खड़ा है, कितनी ट्रॉली पीछे दिखवाना जरा ट्रॉली। थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, आपने तो ऊपर लिख के शायद भेज भी दिया, लखनऊ में भी मिल बंद हो गई है, गन्ना आ नहीं रहा है। ये किसने बताया? मुझे यहीं से पता चला है, प्रूफ दो ना मुझे। तो इसलिए हमारा तो आना यही तो मकसद था
कि हमारा इसका सबूत दे दो, मैंने लिख के भेजा। चलो मैंने आपकी बात मान ली। चलो चलिए सर, ऐसा वो चीजें नहीं हुई बात। सबूत की बात नहीं है। बात यह है कि मतलब मिल कुल मिला के 25 तारीख तक चले तो हमारे किसान हम देखो लोगों मैं का वादा गन्ना- नहीं कर सकता, गन्ना मिलता रहेगा। मैं 30 तारीख तक चलाऊंगा। चलो 30 तो है नहीं सर। 28 ही है। हम तो 25 कह रहे हैं, 3 दिन तो पहले ही कह रहे हैं कि 3 दिन पहले बंद कर दो। मैं गन्ना आप रेगुलर नहीं रेगुलर नहीं सर, ऐसा तो आप थोड़ा ना डंप कीजिए पहले। आप अभी जैसे हाँ डंप कीजिए। हाँ 24 घंटे। हाँ 24 खाली घंटे। आज चलिए। हाँ जी हाँ जी अगर कल नो केन होता हम 24 घंटे फिर बंद करेंगे, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डंप करके फिर एक बार चलाइए। एक दो बार करेंगे, एक नो केन और कर लेंगे। एक नो केन और कर लेंगे। एक दो करो, दो कर लो, दो कर लो। हाँ अगर गन्ना कम 24 घंटे में केवल 9,000 गन्ना आया। अगर अगले 24 घंटे में भी 9-10 हजार गन्ना ही आया, फिर उसके बाद मुश्किल हो जाएगा कि मुझे 2 नो केन करना पड़े। उस 24 घंटे में आप 15,000 गन्ना खड़ा करिए, हम 2 नो केन कर लेंगे। चलिए हम सभी किसानों को मैसेज देते हैं उसमें। अब पता क्या बात है, ये नहीं है गन्ना कम है, एक्चुअली इन दिनों में आके ना पूरब की लेबर जो थी, लेबर चली जाती है वो मैं मानूं। और गर्मी की लेबर चली गई है बीच में। हमें भी तो देना पड़ेगा ना। नहीं अब जो गन्ना रह गया सर उसका भी तो किसानों को देखना पड़ेगा ना। गन्ना छिलेगा मैं डीसी साहब से बात कर लूँ। अच्छा जान सर, ये बताइए कि इस साल फेडरेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन कम थे या क्या वजह थी कि लेट इसको डिले चलाने के, जो इस साल मतलब मिल ये देखिए कि दिसंबर की ही 1-2 तारीख में रनिंग में आ पाई है। 3-4 सालों का देखो, मिल तो उसी टाइम पे चली है। पिछले साल भी नवंबर के लास्ट में चलती थी जी अब 4-5 सालों का देखो। ठीक है। इस साल तो देखिए, इस साल तो 1-2 दिसंबर पे रनिंग हाँ में ज्यादा आई हुई है। हाँ। आसपास की जो मिले ना सर, वो चल गई थी पहले, 15 दिन पहले चल अब ये गई। देखिए कि चाहे सर बेड़ी वाली हो या प्राइवेट वाले चलाते किच्छा वाली मिल भी पहले चल गई। किच्छा वाली मिल हमारे समय से पहले चल गई। किच्छा वाली भी 22 तारीख को बंद हो रही है, वहाँ भी गन्ना खत्म हो रहा है। लेकिन वो चल पहले गई ना। बाजपुर आपकी बंद हो गई, नादे आपकी बंद हो गई, बहेड़ी बंद हो गई। गन्ना तो कम नहीं, है। देखिए नहीं बंद हो। मैं बता रहा हूँ इस साल एरिया में कम है, कम है। इस साल गन्ने में कम है। गन्ना कम भी है, ग्रोइंग कम है और Yield कम एवरेज है। यील्ड कम है। Yield कम दोनों चीज कम। हमने तो इस मेल में ये भी हालात देखे हैं कि सर्दियों के बीच में भी कई बार ऐसा से कभी 5-7 साल पहले एक बार ऐसी कहानी हुई थी कि नो केन कर करके चलानी पड़ रही थी सर्दियों के, मतलब जनवरी के महीने में भी। बिल्कुल, एक साल आगे से नो केन कर करके चलाते थे। नो केन करते थे, तब जाके 2 दिन वेट किया, डंप किया, कुछ स्टॉक किया, फिर चलाई, सीजन ऐसे ही पार किया। स्पेशल पर्चियां देते थे जब बरसात हो जाती स्पेशल थी उन फ्री दिनों है। में स्पेशल स्पेशल मैंने ही फ्री कर रखा अब है। तो फ्री है। चलो हम मैसेज करेंगे किसानों को, मैसेज करेंगे इस बारे में कि आप जाम मत पर्ची टूटने दो, हाँ आप जाम मत टूटने दो, मैं चलाता रहूंगा। बाकी 2 बार नो कैन कीजिए आप कम से कम। 25 तारीख तक आप कोशिश कीजिए कि मिल चलनी चाहिए, क्योंकि गन्ना सारा एरिया का गन्ना जैसे रह जाता है तो वो गन्ना किसान कहाँ ले जाएगा। इसलिए मैंने डीसी साहब से बात करी। हाँ चलो डीसी साहब से हम भी बात कर लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही 25 तक चले सर तो यही गन्ना मुश्किल, सबका निकल जाएगा गन्ना ना। मतलब थोड़ा बहुत बचेगा तो बचेगा, नहीं तो सबका निकल जाएगा। क्यों रोज ट्राली सबकी 1-2 ट्राली रोज चल रही है। 2 ही हफ्ते हैं 13 ऐसा ना हाँ, इतना थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सर इस बार अगर जैसे नो केन होती है तो थोड़ा 24 घंटे की बजाय 30 घंटे आप ले जाइए। 36 घंटे या 48 घंटे, हाँ उतना थोड़ा सा वेट करवा दीजिए, ऐसा जिससे ना कि लोगों अभी को तो थोड़ा किसान प्रयास अपना समय मिल लेबर पाए जो कि है यार अब बंगाली लेबर उन्होंने इंतजाम किया है। अब आपको गन्ना मिलता रहेगा। उम्मीद है कि एक केन के नो केन के बाद 24 फिर आपको मतलब 24 की जगह थोड़ा टाइम 36 घंटे हाँ, बढ़ा थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा समय ज्यादा दे दीजिएगा, हाँ, जिससे कि लोगों को ये हो जाए कि देखिए और ट्रॉली भी हम 2 लिमिटेड दिन है। 2 दिन दे देंगे, 1 रात दे देंगे। बस ठीक है, ठीक। ऐसे कर लीजिएगा।